Welcome students to Devyukta's classes. Here is my video I have made on unseen passage. Basically the unseen passage start coming in exam from the very early stage of our classes, that is from second standard, and it continues until our competitive exams too. So it is very necessary so that by understanding it we should able to understand what is asked in this. We can able to find its meaning, what the passage or paragraph is trying to say. The students face problems in this topic, that's why I had chosen this topic, so that through my video lectures I am trying that I can resolve those problems. So first we will read the paragraph. I will explain you the paragraph or the passage. It's same. If in between I said the paragraph or the passage, is the same. Okay. Paragraph, it is the basically the unseen passage only. I will read it, I will explain you, then we will go to question answers and then answers. Okay. The first paragraph says that the first computer was built in the early 19th century. जो first computer, जो पहला computer था, was built मतलब बना था in the early 19th century by, मतलब किसने बनाया था? चार्ल्स बाबेज ने बनाया था. ठीक है. He called, किसने बना? He called कौन को? चार्ल्स बाबेज. He called it a difference engine. उसने क्या नाम दिया? Difference engine. क्यों नाम दिया? It could carry long calculations and print the results. So it can carry long calculations and print the results. Okay. Then he said that later he invented. Who invented? The Charles Babbage only invented. Later he invented a better machine. उसने मतलब एक और अच्छी मशीन बनाई called an analytical engine. उसको क्या नाम दिया? Analytical engine. The computer that you use has been developed by several scientists working independently or as a team. जो कंप्यूटर समाज में यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया है, या तो इंडिपेंडेंट मतलब किसी की हेल्प ना लेके खुद से उन्होंने बनाया है, या फिर एक टीम फॉर्म कर, टीम मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उन्होंने 4-5 लोगों का टीम बना के उन्होंने उसको बनाया है. इट इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड. हर एक दिन कंप्यूटर को हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में. ओके. नाउ कम्स द सेकेंड पैराग्राफ. द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश. जो कंप्यूटर है लॉन्ग कैलकुलेशंस कर सकता है और हमें प्रोवाइड कर सकता है आंसर्स. जो कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम, जो मुश्किल वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व कर सकता है और तुरंत हमें आंसर्स हमें मिल सकता है. अ मैन, अब किसकी बात हो रही है? ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है. अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ्स टू वर्क द सेम थिंग आउट. मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक लिविंग बीइंग जो है, जो टास्क कंप्यूटर कर रहा है और जो टास्क मैन करेगा, एक मैन उसको महीने लगा सकता है या फिर डेज लगा सकता है या फिर साल भी लगा सकता है, बट जो कंप्यूटर है वो हमें हाल बोलते हैं ना, कुछ आवर्स, कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स में ही हमको करके दे देगा. दैट्स वाई वी नाउ द टुडे जनरेशन इज़ मोर टूवर्ड्स द, मतलब बोलते हैं ना कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं आप आजकल तो AI का ज़माना है. AI इज़ इन द एवरी फील्ड. ओके. देन कम्स बट इट कैन नॉट डू थिंग्स ऑन इट्स ओन. बट जो वो खुद से कुछ चीज़ नहीं कर पाता, मतलब हमें ना उसमें इंफॉर्मेशन पहले से फीड करनी पड़ेगी, तब वो इंफॉर्मेशन से हमें आउटपुट देगा. सी द नेक्स्ट लाइन सेज दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को ज़रूरत है टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए, इस फैड मतलब भरा जाता है पहले, उसमें जो इंफॉर्मेशन भरी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेटा.
okay. Then it must be given clear and precise instructions about what to do with the data. मतलब हमें बहुत क्लियर रहना पड़ता है, बहुत प्रिसाइज है, मतलब बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि मतलब क्या नीडेड है जो डाटा प्रोवाइड करें, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस नीडेड है, क्योंकि अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते उसको. These instructions have to be in a language that the computer understand. ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर पाए. से एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली, इफ़ अ पर्सन स्पीक्स द मदर टंग इज़ ओनली हिंदी, he will not be able to understand English or the other language. So it is necessary to talk in, to take care, to put the informations in a proper language that a person can understand it. The same is for computer. It is a non-talkable machine, so we have to put those only information जो हमारे लिए बोलते हैं प्रॉपर रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सके. नाउ द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक्स अप ए कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? जो इंफॉर्मेशन और जो इंस्ट्रक्शंस दोनों मिलकर क्या बनाती है? कंप्यूटर प्रोग्राम बनाती है. इफ़ अ कंप्यूटर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद द प्रोग्राम. मतलब अगर कंप्यूटर गलत आंसर देता है तो एक गलती हमारे प्रोग्राम में है, नॉट विद द मशीन. समझ में आया? देन कम्स थर्ड पैराग्राफ. द कंप्यूटर ऑल्सो एज अ मेमोरी. कंप्यूटर की एक मेमोरी भी होती है. इट कैन स्टोर अवे इंफॉर्मेशन, यूज इट लेटर. मतलब हम उसमें स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और उसे हम यूज़ कर सकते हैं बाद में से. इट्स लाइक हम बोलते हैं ना मोबाइल फ़ोन्स में SD कार्ड का यूज़ करते हैं. SD कार्ड इज़ वाई बेसिकली यूज्ड टू स्टोर वीडियोज़, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, इवन द एप्स. सेम एज द कंप्यूटर, we store the informations, the data, the apps, the softwares, videos, photos, etc. in a memory. Same, which can be further later on used. हम इसे मतलब डाल के रख देते हैं, हम फिर बाद में यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं ना. See, then comes it कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू ए ह्यूमन ब्रेन. अब हम ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कम लेस बोलते हैं ना, मतलब कंप्यूटर क्यों बेटर है ह्यूमन ब्रेन से? क्यों? बिकॉज इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन. एक यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होगा कि वाई द कंप्यूटर्स आर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन. I must be highlighting it. It can solve problems much faster. It can solve problems. Wait a second. It can solve problem much faster and more accurately than the human brain. See. I'm highlighting it. Then the human brain, okay. Then comes the next line, that is what? It can made to play games like chess and can translate words from one language to another. मतलब हम तो बोलते हैं ना कि लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो कभी कभार कंप्यूटर को ऐसा पार्टनर हम खेल लेते हैं. और आजकल तो ChatGPT आने लगे कि वर्ड्स को अदर लैंग्वेज में, मतलब गूगल ट्रांसलेट आने लगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे भी कन्वर्ट कर सकते. इवन द कंप्यूटर ऑल्सो कैन. इफ़ यू लाइक इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक इन वॉट यू राइट, बट इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडिया. मतलब खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता, न्यू आइडियाज़ पुट ऑन नहीं कर सकता, बट ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है. सो दैट इज़ वाई वेयर इट कैन नॉट कम्पीट विद द ह्यूमन ब्रेन. कि मतलब ह्यूमन ब्रेन क्यों बेटर है कंप्यूटर से? क्योंकि इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज़. नाउ द कम क्वेश्चन आंसर. व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप बाय चार्ल्स बाबेज डू? इट इज़ गिवन, मतलब पहले दो चीज़ें क्या जो कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज का, उसने क्या क्या किया था? फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था हमने. See,
It could carry out long calculations and print the result. What is a computer program? Computer program क्या है? Computer program मेरा. The information and the instructions make up a computer program. In what way is the computer better than the human brain? See, कि किस तरीके से एक ह्यूमन ब्रेन बेटर है, कंप्यूटर एक बेटर है देन ह्यूमन ब्रेन से, क्योंकि इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन यू. सी स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको आंसर्स लिख दिए, तो डोंट वरी कि मैम इतने जल्दी बता रही हैं, तो इसके आंसर्स मैंने लिखे हैं. गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज करेक्टली. करेक्टली माने मतलब बोलते हैं ना बहुत एक्यूरेटली कोई चीज़ आना, उसको हम कहते हैं करेक्टली, मतलब लगभग एकदम बोलते हैं एग्जैक्ट करेक्टली, इट इज़ एक्यूरेटली. Then come find a word from the passage that means without anybody's help. anybody's help मतलब independent होते हैं, क्योंकि मतलब किसी की हेल्प के बिना हम काम कर लें. See, it's here. I make it highlight. Just wait a second, so that you can able to point it out. It's a independently. Okay. Okay. Now I show you the answers. In what language do we have to write? See, here are the answers for the respective questions. I hope सबको वीडियो समझ में आया होगा. मैं चाहूँगी जो व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को देखें, और जो आपको लगे कि हाँ मैम हम ये इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आपके इस लेक्चर देखना चाहते हैं, तो डू कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट. ओके, थैंक यू.